देखिए, मैं जो पहले कह रहा था मैं आज भी दोहरा रहा हूं। किसानों के प्रति आपकी कोई प्रतिबद्धता संवेदनशील होती तो पहली बात तो बिल उस तरह पास नहीं होता। आनंद फानंद में कंसल्टेशन प्रोसेस होता, सबसे बड़े स्टेक होल्डर किसान है, उनसे बातचीत होती। अभी बीते महीने भर से ऊपर से लाखों किसान दिल्ली में टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, अलग अलग जगहों पे प्रतिबद्धताएं कहां काफूर हो गई। व्हाट स्टॉप्स यू? क्यों नहीं आप रिजॉल्व कर सकते हैं? और ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, तोमर साहब हूं, कोई साहब हूं, हम हूं, कोई हूं, किसानों की बेहतरी किसानों से बेहतर कोई नहीं समझता है। इस विजडम को फॉलो कीजिए और फिर उसके बाद मैं मानता हूं निर्णय कीजिए और 2 कदम पीछे लीजिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि इतने से कम एक दिशा तो गई। डेडलॉक है, और डेडलॉक क्यों है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं पता होगा? उन्हें भी पता है। सरकार को यह इशारा समझना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। 60 के करीब मौत हो चुकी है, कब जागेंगे? क्या संदेश जा रहा है अलग अलग मुल्कों में? एक डेमोक्रेटिक मुल्क में हम अपने आंदोलनों को किस प्रकार देखते हैं, उसके लिए भी आवश्यक है, और जाहिर है खेत खलिहान के लिए तो बेहद ही आवश्यक है। सर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने जब कानून पास किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। कोई नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर आंखों पर। बस मैं आग्रह करूंगा कि माननीय न्यायालय को एक पहलकदमी और करनी चाहिए। देश में 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था लहूलुहान है। संदेश दे सब तमाम राज्य सरकारों और केंद्र की सरकारों को कि जिस फौरी तरीके से हम ये कानून बनाते हैं, एक कानून राइट टू वर्क का भी होना चाहिए ना। निठल्ले लोग बैठे हुए हैं परेशानियों में, थाली से रोटियां गायब हो रही, और हमारी चिंताओं की प्राथमिकता कहां जा रही? सर, अभी 1.5 महीने से ज्यादा है, कम से कम ये कानून अब रीअपील ही होना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत भी संवेदना होगी, चाहे कैप्टन साहब हो या कोई और मुख्यमंत्री हो, अदना सा कोई व्यक्ति हो, जिसने भी वो छवियां देखी है ना सिंघू बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की, अलग अलग जगहों की, वो छवियां किसी को सोने नहीं देंगी साहब। अगर कोई सो रहा है इसके बाद भी चैन से पूस की इन सर्द रातों में, तो सवाल उन संवेदनाओं का, निर्णय तो उसी दृष्टिकोण से होना चाहिए। सर, मायावती ने सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की बात कही थी, उसको लेकर के नीतीश जी ने कहा कि इन लोग आप लोगों की सरकार पहले ही थी, पहले ही क्यों नहीं दे रही है? देखिए, मैं समझता हूं ये विमर्श ही गलत है। इसको भारत रत्न, उसको भारत रत्न। अभी सबसे बड़ा मैं समझता हूं, अगर मेरे वश में होता तो मैं तो टिकरी सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के नाम सारे भारत रत्न कर देता। इस विमर्श में उलझने का कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी हमारी चिंताएं दूसरी। सर, उत्तर प्रदेश के एक और 57 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिपोर्ट तलब की है, और एनसीडब्ल्यू के इंटरव्यू के बाद थोड़ी देर कर दी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। उन्हें तो कई टेलीविजन चैनल सर्वेक्षण करके बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड देते थे। कहां गए वो सब लोग सर्वेक्षण करने वाले? निर्भया पार्ट 2 था, वही दरिंदगी और चुप्पी। जो दरिंदगी हुई उसके बाद की चुप्पी ज्यादा खतरनाक है। 2 दिन आपने लिपापोती में लगा दिए। क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को, महिलाओं को, समाज को? एक बार आईना जरूर देखें। सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने एक बार फिर तीनों युवराज को लेकर के सवाल खड़े करे कि ये लोग पता नहीं छुट्टी मनाने कहाँ जाते। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है, जीतन राम मांझी जी हमारे साथ भी रहे हैं, बहुत दिनों तक साथ रहे, हमने साथ साथ काम किया है, और वो विरोध हो सकता है, जाहिर है विपक्ष हमारे साथ नहीं है तो विरोध में है, लेकिन शब्दावली विरोध की होनी चाहिए जो आमतौर पे विरोध की होती है। अब ये तीनों हनीमून मनाने की, ये पॉलिटिकल शब्दावली नहीं है। बिहार में कम से कम इस शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है। खुद जीतन राम मांझी जी ही थे, कहते थे नीतीश जी के बारे में कि एस्टीमेट घोटाला के किंग पिन है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप साथ में हैं तो इधर आप बयान दे रहे हैं, वो भी कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं जो थोड़ा फूहर है, हास्यास्पद है, और कम से कम लोक जीवन में एक्सेप्टेबल नहीं।